नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपनी कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हमारा मुख्य फोकस एमपी बोर्ड के सेकंड पेपर में हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। हमारा मुख्य फोकस यही है। साथियों, सबसे पहले हम ये जो आसान चैप्टर हैं, यानी कि सांख्यिकी है, प्रायिकता है, इन चैप्टरों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। अच्छे नंबर नहीं तो कम से कम ठीक ठाक नंबर मिल जाएं, और जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं वो पास हो जाएं। साथियों, थर्ड चैप्टर सांख्यिकी, और सांख्यिकी में हमें देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। पहला टॉपिक तो है माध्य, दूसरा टॉपिक है साथियों माध्यक, और तीसरा टॉपिक है साथियों बहुलक। इन तीनों प्रश्नों में कोई ना कोई 4 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। कोई ना कोई बोला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकतर बहुलक जरूर आता है। इसके अथवा में बहुलक जरूर रहता है, या फिर इसके अथवा में बहुलक जरूर रहता है। तो हमें सबसे पहले बहुलक ही सीख लेना है, बहुलक की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। इसके बाद माध्य की भी प्रैक्टिस कर लेना है। फिर जब हमारे पास समय बचता है तो हम माध्यक की प्रैक्टिस कर लेंगे। साथियों, आज के मैं इस वीडियो में आपको सांख्यिकी में बहुलक वाला पार्ट आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से हल करना है। इन प्रश्नों के हल हम किस प्रकार से बनाएं कि हमारे पूरे मार्क्स मिल जाएं। साथियों, सबसे पहले आपको लिखा होगा, कुछ आंकड़े दिए रहेंगे, उन आंकड़ों में आपको अंतराल दिया रहेगा और संख्याएं दी हुई होंगी। तो उनमें क्या करना है साथियों, हमें बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बहुलक देखा जाए तो अधिकतम बारंबारता वाली संख्या ही बहुलक कहलाती है। अधिकतम बारंबारता वाली संख्या ही बहुलक कहलाती है। लेकिन जब अंतराल दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन होती है कि भाई क्या आंसर टिक करें, या फिर इसका सलूशन ही बनाया जाता है। तो आंकड़ों का हम जब बहुलक निकालते हैं तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो साथियों, इसके लिए ये वीडियो है, और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से 4 नंबर का आना ही आना है और एक ऑब्जेक्टिव आना है, यानी कि 4 1 5 नंबर का आपको ये सांख्यिकी वाला चैप्टर दे दिया गया है। वीक स्टूडेंटों के लिए ये प्रश्न, या फिर मैं बोलूं कि बहुलक का चैप्टर लेकर के आया गया है, जिससे कि उनका 10th एग्जाम रुके नहीं, और यहाँ से जरूर एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जा रहा है। तो साथियों, आज हम बहुलक का प्रश्न करेंगे। कल माध्य में 3 विधियां हैं, तो माध्य में 3 विधियां हैं, तीनों विधियां को हम एक साथ देख लेंगे, और माध्यक का भी एक प्रश्न कोशिश मैं ये करूंगा साथियों कि आज और कल तक में ये पूरे के पूरे टॉपिक हो जाएं, यानी कि 13 चैप्टर हो जाए। साथियों, स्टार्ट करते हैं। बहुलक का ये जो प्रश्न आता है तो हमें किस प्रकार से हल करना है, जिससे कि हमारे 4 मार्क्स जो मिल रहे हैं वो पूरे के पूरे मिल जाएं। साथियों, आपके बुक में हो सकता है कि टेबल एकदम वर्टिकल दिया हो, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, लेकिन हमें वर्टिकल ही लिखना है। जब हम हल बनाएंगे तो हम वर्टिकल ही लिखेंगे। पंक्ति और स्तंभ, तो पंक्ति और ये स्तंभ। तो साथियों, अब हम इसे सीधा सीधा खड़ा देसी भाषा में खड़ा, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। सीधा सीधा हम इसे खड़ा बना लेंगे, और इस तरह से बना करके हम क्या करेंगे, मासिक खपत
इसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ता की संख्या, आपको पहले साथियों क्या करना है कि इसे इस तरह से लिख लेना है खड़ा खड़ा। इससे क्या होता है साथियों की आसानी होती है और गलतियां यानी कि मिस्टेक ना के बराबर होती है या फिर होती ही नहीं। तो हम सीधा सीधा इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ से ये 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 145, 165, 185, 205, 205 देख लेंगे साथियों, अगर एक्स्ट्रा हो गया होगा तो इरेज कर देंगे। 105, 125, 145, 165, 165 के बाद 165 और यहाँ 205, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 13, 20, 14, यहाँ से 8 और ये 4। साथियों ये एक्स्ट्रा रह गया, इसे हम इरेज कर देंगे इस तरह से। तो साथियों अब हमने इसे इस प्रकार से लिख लिया। इस तरह से लिखने के बाद हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। सबसे ज़्यादा बारंबारता 20 है। सबसे ज़्यादा उपभोक्ताओं की संख्या क्या है तो 20 है। तो हमें इसे टिक करके रखना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब आप हल बनाएंगे तो आप लिखेंगे पहले यहाँ, क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ, और यहाँ करके सीधा सीधा आपको लिखना है F1, F0, F2, H, L। 5 चीजें आप नोट करेंगे, 5 चीजें आप नोट करेंगे। F1 का मान आप सीधा सीधा यहाँ करके इस तरह से डैश करके आप F1 यानी कि यही 20, यानी कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है तो ये 20 है। इसी के ऊपर चले जाएंगे साथियों और इसे लिखेंगे F0, इसे लिखेंगे F0, इसे लिखेंगे F2, इसे लिखेंगे F1। F1 सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये F1 है। इसी के ऊपर F0, इसके नीचे F2। सीधा सीधा F0 का मान क्या हो जाएगा साथियों 13। F2 का मान क्या हो जाएगा साथियों 14। H का मान क्या हो जाएगा तो H का मान ये जो बीच में अंतराल चल रहा है, तो कितने का अंतराल चल रहा है साथियों 20 का अंतराल चल रहा है, 20 का अंतराल चल रहा है। और यहाँ पर ये जो अधिकतम बारंबारता आई है, इसी के सामने आपको ये ध्यान रखना है कि ये L हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों L हो जाएगा। तो आपको लिखना है क्या, यहाँ पे लिखना है L का मान 125, 125। साथियों ये पांचों चीजें आप नोट करके बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक को हम प्रदर्शित करते हैं Z से, हम प्रदर्शित करते हैं साथियों Z से। Z बराबर में आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि ये इसके नीचे आएगा, इसके बाद ये लाइन आएगी।
बहुलक में सीधा सीधा आप L प्लस में F1 माइनस F0, यहाँ से 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, ये आपका फॉर्मूला होता है साथियों। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लिखना है, बहुत ही सावधानी से लिखना है, जिससे कि ये फॉर्मूला गलत ना हो, क्योंकि आप ये फॉर्मूला लिख देते हैं तो यहाँ तक आप इतना काम कर देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। साथियों अब क्या करना है, यहाँ पर हम मान रखेंगे। मान रखने के लिए ये जो वैल्यू हमने लिखा है यहीं पर हमें मान रख देना है। L का मान क्या हो जाएगा साथियों, तो L का मान हो जाएगा 125, धन है तो धन। F1 का मान क्या हो जाएगा साथियों 20, F0 का मान क्या हो जाएगा 13, यहाँ से 2 20, F1 की वैल्यू साथियों हम लिखेंगे 13, और यहाँ से F2 की वैल्यू, इसे मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ, F2 की वैल्यू लिखेंगे साथियों हम 14, और H तो हमें पता ही है कि 20 का अंतराल चल रहा है। तो साथियों आप इस तरह से लिख करके, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हम घटाएंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो इसे हम जोड़ेंगे। साथियों मैं इसका हल करके आपको बता देता हूँ, ये 125 और ये धन, जब ये घटेगा साथियों तो आएगा 7, और यहाँ से देख लिया जाए तो 14 और 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा, इसे माइनस में लिख दिया जाएगा, और ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 गुणे 20, इस तरह से। अब साथियों क्या करना है, इसे हम इससे घटाएंगे। घटा करके पहले तो आपको ध्यान रखना है, अगर छोटे बच्चे तो नहीं हैं आप, लेकिन आप 10th क्लास में हैं तो छोटे बच्चे नहीं हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको इससे हम घटाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस है तो जोड़ेंगे, इसका 2 से गुणा करेंगे, और इसे जब हम घटाएंगे साथियों तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 13, और यहाँ आएगा साथियों 20, ये जो गुणे का निशान है 20 है, और धन ये 125। साथियों अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 140 बटे में 13, और धन 125, इस प्रकार से। साथियों हम इसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके दशमलव में जो भी आता है, डिवाइड करने के बाद यानी कि भाग करने के बाद दशमलव में जो भी आता है हम उसे जोड़ देंगे। आपको इसका भाग करना है, और भाग करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, सीधा सीधा हर से अंश वाली संख्या में भाग कर देंगे। 13 एकम 13 बचा 1, 0, भाग नहीं जा रहा है तो शून्य लगाएंगे, दशमलव लगा करके ये 0, और 13 सते 91, 13 सते 91 लगभग, एक और अंक लिख लेते हैं, 13 सते 91, बचेगा क्या साथियों 9, और फिर दशमलव लगा है 0, और 13 छंग 78, लगभग क्या आ रहा है साथियों, यहाँ से ये वाली लाइन, यहाँ से मैं ये लिख देता हूँ 125 धन 10.76, और आपको क्या कर देना है साथियों, इसका योग कर देना है 135.76। भिन्नों का दशमलव का जोड़ घटाना मैंने बताया ही था, और ये लगभग लिखना जरूर।
लगभग हमें भूलना नहीं है, लगभग जरूर लिखना है। साथियों आपको ये यहाँ पे भाग करके और फिर इसे जोड़ करके बताया गया है। अगर हम इसे भिन्नों के जोड़ के हिसाब से करते तब भी में हमें दशमलव में आंसर लाना ही पड़ता। दशमलव में आंसर लाने के लिए हम क्या करते साथियों, पहले तो भिन्नों का जोड़ करते, इसका गुणा इधर करके और इसका गुणा इधर करके जोड़ते, अंश को अंश से जोड़ देते, उसके बाद भाग करते। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट ही इससे भाग कर दें। तो ये छोटी संख्या है, तुरंत ही भाग कर देंगे, भाग करने के बाद हमारा ये आ जाएगा और दशमलव में सीधा सीधा हम इसे ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो साथियों आपको इसी तरह से प्रश्न को हल करके आना है। मैं इसे इरेज कर देता हूं। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि यहां तक आप कर लोगे, करने के बाद इसका इससे भाग कर देंगे, भाग करने के बाद जो भी आ रहा है इसे आप 125 से जोड़ देंगे और लगभग में आप आंसर बताएंगे। साथियों आप लगभग जरूर लिखिएगा, लगभग नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि 1 या फिर 1/2 आधे नंबर कट जाएंगे 0.5। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें लगभग में आंसर जरूर देना है। तो साथियों ये आपका ये हल बन गया। आपको बहुलक में पहले तो इस तरह से खड़ा खड़ा लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है उसके लिए आप क्या करेंगे, F1 लिखेंगे, इसी के ऊपर चले जाएंगे F0, इसी के नीचे चले जाएंगे F2 और सीधा चले जाएंगे। और सीधा जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो बड़ी वाली संख्या नहीं, ये छोटी वाली संख्या को हम बोलेंगे कि ये L है और इन सब का अंतराल क्या होगा, H होगा। हमें 5 चीजें नोट ही करना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, F1 माइनस F0 कुल मिलाकर के F1 F0 L F2 H, ये पांचों की जरूरत पड़ती है और हमें कैलकुलेशन बनाना पड़ता है। तो साथियों देख रहे हैं कि कितना आसान है। आपको इसी तरह से 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना है। आपके आंसर अगर प्रॉपर आ रहे हैं तो आपको बहुलक से सीधा सीधा फ्री हो जाना है कि हमारे 4 नंबर आ। साथियों तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये हल बन जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों कि ये जो F1 F0 F2 और ये सर्कल बनाया गया है, ये एरो बनाया गया है, इसे आप पेंसिल से बनाएं और पेंसिल से बनाने के बाद इसे आप इरेज कर दें। इरेज करने के बाद आपको इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यानी कि आपका सॉल्यूशन कुछ बराबर से दिखना चाहिए। इस प्रकार से साथियों आप क्या करेंगे कि जब आप F1 F0 F2 यहां से L और H की वैल्यू नोट कर लेंगे तो आप इसे इरेज कर देंगे। पेंसिल से आप बनाइएगा ये चीज। साथियों हम मिलेंगे अगले वीडियो पे और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि माध्य के प्रश्न हम किस प्रकार से हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।